हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवांश वर्ल्ड। तो आज मैं फिर आपको उदयपुर ट्रिप पे लेकर आ गई हूँ। तो मेरा फर्स्ट पार्ट उदयपुर ट्रिप का जिसने नहीं देखा है मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। और आज मैं उदयपुर की सबसे फेमस झील पिछोला लेक आपको लेकर आ गई हूँ। तो यहाँ का पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। और अगर आप उदयपुर आते हैं तो ये मिस ना कीजिएगा। ये फर्स्ट ऐसी झील है जो सबसे ही ब्यूटीफुल है और सबसे बड़ी है। तो ये पिछोला झील की एंट्री है। तो आप कैब, ऑटो या फिर यहाँ पर रेंट पे एक्टिवा मिलती है उससे यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ एंट्री लेते ही आपको टिकट काउंटर मिलते हैं, तो वहाँ से आप अपना टिकट ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपना टिकट ले लिया है, तो उदयपुर की ये सबसे बड़ी और सबसे पुरानी झील है जो उदयपुर के बीचों बीच बनी हुई है। और मेरे पुराने ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने स्पीड बोटिंग करी थी फतेह सागर लेक में। तो यहाँ पर मैं मोटर बोटिंग इंजॉय करने वाली हूँ, जिसका पर पर्सन चार्ज है 180 रुपीज़, और जो हमें 15 से 20 मिनट तक लेक का राउंड कराने वाली है। और वहाँ से हमें बहुत सारे पैलेसेस देखने को मिलेंगे, जिसमें ताज पैलेस और बहुत ही नामी गामी पैलेसेस हैं। तो टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री मिलती है आपको, और मोटर बोट में जाकर आप बैठ सकते हैं। तो मैं यहाँ से एंट्री ले रही हूँ और अपना टिकट दिखा के ही आप बैठ पाएंगे। तो अपना यहाँ से टिकट आप दिखाएंगे और इस तरह देखो ये मोटर बोट लगी हुई है यहाँ पर, और ये पूरी जब भर जाएगी उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे। हमारी बोट में बैठने के बाद पूरा व्यू दिख रहा है ताज होटल का। तो अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो ताज होटल के एक रूम का एक दिन का भी किराया मैं बता देती हूँ। तो एक दिन अगर आप विजिट करते हैं, रुकते हैं, 1 नाइट स्टे करते हैं ताज होटल में, तो उसका किराया है 9 लाख रुपए। तो बोट पर जाकर तो आ गए हैं, और आप यहाँ से भी व्यू ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर फोटो शूट भी ले सकते हैं अपना। तो मैं इस एरिया में आ गई हूँ, पिछोला झील का ही एरिया है ये। तो ये एरिया ना आपको लेक से दूसरे साइड में ले जाने के लिए है, जहाँ पर बहुत सारे कैफ़े मिल जाएंगे आपको। तो लेक साइड में बहुत सारे कैफ़े हैं। तो हम इस कैफ़े में आकर बैठे हैं और यहाँ पर हमने लस्सी ऑर्डर की है, जहाँ से पूरा व्यू दिख रहा है लेक का। तो हम लेक का एंजॉय कर रहे हैं, और हम ना विंटर्स में यहाँ आए हैं, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अब मैं पिछोला लेक के गनगौर घाट पे आपको लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे कई मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। और ये घाट बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आकर लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बैठने का प्लेस है। यहाँ पे आप कबूतरों को दाना डाल सकते हो, और यहाँ का ना सनसेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो गनगौर घाट पिछोला लेक का ही एक पार्ट है, और यहाँ पे ना इवनिंग में आना बहुत ही अच्छा लगता है। तो एंड तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ का इवनिंग व्यू भी दिखाने वाली हूँ। और अगर आप गनगौर घाट पर आते हैं तो उसके बिल्कुल पास में 1/2 किलोमीटर पर ही सारे कैफ़े हैं, जहाँ से आपको लेक का अच्छा खासा व्यू मिल सकता है, और आप डिनर का ऑप्शन वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो पिछोला लेक के जस्ट बाद में आपको जगदीश टेम्पल लेकर आ गई हूँ, जो कि पिछोला लेक से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और अगर आप उदयपुर आते हैं तो यहाँ विजिट करना ना भूलें। फर्स्ट नंबर पे पिछोला लेक है, सेकंड नंबर पे जगदीश टेम्पल और श्रीनाथ जी टेम्पल हैं। तो जगदीश टेम्पल में आ चुकी हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शांति है। और ये प्लेस ना 25 साल पुराना है। तो यहाँ पर यहाँ की बहुत ज़्यादा मान्यता है, और जगन्नाथ जी भगवान की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। तो यहाँ पे भीड़ देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेम्पल कितना फेमस है। और
टेम्पल में जो पत्थरों की कारीगरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा मन मोहने वाली है। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो इस टेम्पल में आना ना भूले, जगदीश टेम्पल। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर। तो ये है सिटी पैलेस। तो उदयपुर का सिटी पैलेस बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप देख ही सकते हैं कि कितने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। और इसमें अगर आप एंट्री लेते हैं तो एंट्री टिकट आपको 30 रुपीज़ मिलेगा, जिसमें आप ओनली बाहर का व्यू देख सकते हैं, सिटी पैलेस से लेक का व्यू देख सकते हैं और सिटी पैलेस के बाहर के एरिया में विजिट कर सकते हैं। और अगर आप अंदर जाते हैं तो बहुत सारे प्लेसेस में जाने के लिए अलग अलग चार्जेस है। 300 में आप यहाँ पर तलवारें, मूर्तियाँ और बहुत सारी चीज़ें देख सकेंगे। और उसके भी अंदर अगर आपको जाना है, महल के अंदर जाना है, तो सबका अलग अलग चार्ज है। तो यहाँ आके आप चार्ज देख सकते हैं और जिस एरिया में आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग टिकट ले सकते हैं। तो अभी मैं जिस गेट के सामने खड़ी हूँ, ये गेट बहुत ही बड़े एरिया में बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ से ना हाथी अंदर जाते थे। और जो अंदर के जो गेट हैं उनके लिए मैंने पूछा तो वो बहुत ही छोटे छोटे बनाए गए हैं, जिनमें झुक के अंदर जाना पड़ता है। तो मुझे पता लगा कि ये गेट इसलिए ऐसे बनाए हैं ताकि जब युद्ध होता था तो एक साथ पूरी सेना पैलेस के अंदर नहीं घुस सके, राजा के महल के अंदर नहीं आ सके। तो इस तरह से इसका निर्माण किया गया है। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो सिटी पैलेस विजिट करना ना भूलें। तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर लेकर आ चुकी हूँ, जो कि है करणी माता टेम्पल। तो उदयपुर में फेमस है करणी माता टेम्पल, जहाँ पे श्रद्धालु बाहर बाहर से माता के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि यहाँ पर अब रोप वे से भी दर्शन किए जाते हैं। तो ये पहाड़ी पर बनी हुई है माता, और यहाँ पे जाने के दो मार्ग हैं। या तो आप यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है उस रास्ते से जा सकते हैं, जिसमें आपको आधा घंटा लगेगा, या फिर आप रोप वे से भी माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। और ये पिछोला लेक के कुछ ही दूरी पर है। तो अगर आप पिछोला लेक आते हैं तो वहीं से कुछ डिस्टेंस पर ही करणी माता टेम्पल है। तो इस पहाड़ी पर आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लोगों ने चुनरी बांध रखी है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल्फी पॉइंट्स है, बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स है, जहाँ से पूरा व्यू आपको उदयपुर का दिखता है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको पूरा उदयपुर विजिट करने को मिलता है, पूरा व्यू दिखता है और आप वहाँ से अच्छी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और करणी माता टेम्पल के दर्शन कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको करणी माता के दर्शन कराने जा रही हूँ। वैसे यहाँ पर भी फ़ोटो अलाउ नहीं है, बट मैं आपको कुछ ही समय के लिए करणी माता के दर्शन कराने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। तो करणी माता के से सीधे हम हमारे होटल में आ गए थे, और होटल के बिल्कुल पास में ही है
है पंजाबी ढाबा। तो हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि पंजाबी ढाबा उदयपुर का अच्छा खाना मिलता है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन हैं तो वेज खाना ही लेना था हमें। तो हम आ चुके हैं यहाँ। दाल मखनी, पनीर, मिक्स वेज, पापड़, सैलेड और नान, और उसके साथ एक गुलाब जामुन और छाछ, ये हमें मिला है। तो हम यहाँ पर खा रहे हैं खाना, बट मुझे यहाँ का खाना इतना खास नहीं लगा और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं था, बहुत ठंडा ठंडा खाना था। तो मैं इसको अच्छी रेटिंग नहीं देना चाहूँगी। तो अब होटल में थोड़ी देर रुककर हम इवनिंग में आ चुके हैं गनगौर घाट पिछोला लेक के, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये ना टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट प्लेस है उदयपुर का। तो ये पिछोला लेक का ही पार्ट है गनगौर घाट, जहाँ पर लोग ना आराम से इवनिंग में बैठते हैं और यहाँ का माहौल ना बहुत ही मज़ेदार रहता है। तो हम भी चलते हैं, हम भी यहाँ का व्यू एंजॉय करते हैं कि कैसा क्या है। तो आप भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पर, और जो होटल है आसपास के उसकी लाइट से इतना चमक रहा है पिछोला लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। और यहाँ पे आप सेल्फीज़ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डांस चल रहा है, और इस साइड में आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप उदयपुर आते हैं तो यहाँ का इवनिंग व्यू मिस ना कीजिएगा। तो हम ना यहीं पर मेवाड़ की फेमस रबड़ी, मेवाड़ में सबसे फेमस रबड़ी होती है, हमारे यहाँ पर जो है बहुत ही केसर वाली रबड़ी मिलती है, जो कि बहुत पीली होती है। और यहाँ पर वाइट वाइट रबड़ी मिलती है, और बहुत ही लच्छेदार रबड़ी मिली है हमें। तो अच्छी लग रही है रबड़ी, इंजॉय कर रही हूँ, ठंडी ठंडी रबड़ी मज़ेदार है। तो आज ना हमारी एनिवर्सरी भी है, तो उदयपुर हम एनिवर्सरी मनाने के लिए आए थे। तो हमने सोचा आज हम नटराज होटल में खाना खाएंगे, डिनर जो है नटराज होटल में करेंगे। तो हमारे जयपुर में भी नटराज होटल है, तो हमने सोचा उदयपुर का टेस्ट करते हैं नटराज का खाना। तो हम आ गए हैं नटराज में, जो कि हमारे होटल से 1/2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही था। तो इसमें फ्लोर वाइज देख सकते हैं आप, लिख रखा है कहाँ पे क्या है। तो हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है, क्योंकि हमने डिसाइड नहीं किया है हमें क्या खाना है। तो हम पंजाबी तड़का जो है मैनुअल है उस साइड में जा रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या लेते हैं। वैसे हम नान पनीर ही लेने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही सही लगता है बाहर जब हम जाते हैं। तो हम फटाफट लेते हैं डिनर और जाते हैं होटल में, क्योंकि कल हमें ना चेकआउट करना है होटल से। तो होटल में ब्रेकफास्ट लेंगे, चेकआउट करेंगे और ट्रेन पकड़ के चलेंगे जयपुर की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो हो चली है गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, और हम होटल में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। तो बहुत सारा ब्रेकफास्ट है, इसमें से चूज़ करते हैं हमें क्या क्या चाहिए और लेते हैं। तो मैंने ये कुछ इस तरह लिया है, ये सब लेते हैं। और अब हम आ गए हैं ट्रेन की ओर और अपनी सीट पकड़ के आ गए हैं जयपुर की ओर। तो ना जाने कब उदयपुर ट्रिप पूरा हो गया और हमें जयपुर ने बुला लिया। तो हेलो जयपुर। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मैंने आपको जितने भी टूर कराए हैं उदयपुर के, उनकी डिटेल्स मैं देने वाली हूँ।